नमस्कार दोस्तों, मैं आपकी श्वेता आपका स्वागत करती हूँ हमारे ऑनलाइन प्रसाद के यूट्यूब चैनल पे। आज आपको मैं मिलवाने जा रही हूँ एस्ट्रोलॉजर रविंदर जी से, जो हमें बताएंगी नवरात्रों के बारे में। इनसे मिलते हैं रविंदर जी से। नमस्कार रविंदर जी, स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। हाँ जी, शुक्रिया। देखिए, आज मैं आपको बताने जा रही हूँ नवरात्रि के बारे में। मैं आपको आज ऐसी छोटी छोटी चीज़ें बताऊंगी जिससे हम माता को कैसे खुश कर सकते हैं, कैसे प्रसन्न कर सकते हैं। तो आज आप हमारे दर्शकों को ऐसी क्या महत्वपूर्ण बातें बताई जा रही हैं जो उनके लिए लाभदायी हैं? मैं आज आपको बताऊंगी कि क्या 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 भोग लगता है। देखिए, जैसे 9 माता हैं तो हर माता को अलग अलग भोग लगता है। कौन सी माता को कौन सा भोग लगता है और किससे वो प्रसन्न होगी, वो चीज़ें मैं आज आपको बताऊंगी। पहली माता के बारे में आप क्या बताना चाह रहे हैं? पहली माता के बारे में मैं बताने जा रही हूँ। पहली माँ शैलपुत्री माँ होती हैं। उनको हम शुद्ध देसी घी का, गाय की शुद्ध देसी घी का भोग लगता है। उससे आरोग्य होने का वरदान प्राप्त होता है। तो दर्शकों को जानना ये भी चाह रहे हैं कि जैसे कि आप बताना चाह रहे हैं कि देसी घी का प्रसाद चढ़ाने से लोगों के घर में जो बीमार व्यक्ति है सब कुछ ठीक हो जाता है, वो कैसे किया जाता है, आप बताइए। देखिए, ऐसा होता है जैसे हमारे घर में कोई लंबे समय तक बीमार चल रहा है, जैसे घर में बड़े बुजुर्ग हो गए, घर में कोई बच्चा हो गया बीमार चल रहा है, तो हम उनके हाथ लगा के देसी घी का, उसके बाद माता का भोग लगा सकते हैं। ये तो आपने बहुत आसान और सरल उपाय बताया था माँ शैलपुत्री के बारे में। अब आप हमारे सेकंड नवरात्र के बारे में बताने जा रही हैं, जो है ब्रह्मचारिणी जी के बारे में। देखिए, माँ ब्रह्मचारिणी जी को हम शक्कर का भोग लगाते हैं। इससे क्या होता है, लंबी आयु होने का वरदान प्राप्त होता है। जैसे कि अगर हमारे घर में कोई बड़ा बुजुर्ग है, वो ज़्यादा बीमार रहता है, तो हम उनका हाथ लगा के माता का भोग लगा सकते हैं। तो अब आप हमें जो ये बता रही हैं कि ब्रह्मचारिणी जी को शक्कर का भोग लगाया जाता है, तो यानी कि ये कोई भी घर में लगवा सकता है जो बीमार है? या हाँ, देखिए, ज़रूरी नहीं है कि कोई बीमार ही हो। अगर वैसे भी कोई स्वास्थ्य है तो ये लंबी आयु के लिए कोई भी भोग लगा सकता है। ये भी सरल उपाय आपने बताए हैं हमारे दर्शकों के लिए। अब आप हमें तीसरे नवरात्र के बारे में बताएंगे कि इसमें कौन सी माँ की पूजा की जाती है? हाँ जी, देखिए, तीसरा नवरात्रा जो है वो माँ चंद्रघंटा जी का है। उनमें हम दूध से बनी वस्तु का दान करते हैं, जैसे खीर हो गया, सेमियाँ हो गई, या दूध से बनी कोई मिठाई का। उससे क्या होता है, हमें सुखी जीवन का आनंद प्राप्त होता है। आपने दूध के बारे में तो बहुत अच्छा उपाय बताया रविंद्र जी, ये तो हर कोई कर देगा, घर में इजीली उपलब्ध रहता है। अब आप जो बताने जा रही हैं आपके नवरात्रों के बारे में, हाँ बताइए। हाँ जी, मैं आगे बात करने जा रही हूँ माँ कुष्मांडा देवी की। देखिए, इन माँ को हम मालपुए का भोग लगाते हैं। तो अगर हम बच्चों के द्वारा मालपुए का भोग लगाएंगे तो उनकी बुद्धि में वृद्धि होगी, उनका पढ़ाई में अच्छा ध्यान लगेगा, उनकी जो निर्णय लेने की शक्ति है वो और बढ़ेगी। जैसे कि आप बता रही हैं कि कंसंट्रेशन लेवल, बच्चों की बुद्धि में वृद्धि होगी, तो इसको कैसे किया जाएगा, यानी कि बच्चों के द्वारा क्या दान करवाने से? देखिए, बच्चों के द्वारा हम मालपुए दान करवा सकते हैं। चलो, ऐसा भी कर सकते हैं कि बच्चों के द्वारा हम किसी भी चीज़ का दान मंदिर में जाके करवा सकते हैं, लेकिन इसीलिए तो आगे नवरात्रों के बारे में बताएंगी आप, जैसे कि हमारी जो आगे नवरात्र माता है सकंद माता जी, उनके बारे में क्या बताना चाहेंगे? हाँ जी, देखिए, स्कंदा माता जी की मैं बात करना चाहूँगी। तो उनको हम केले का भोग लगाते हैं। ठीक है, केले का भोग उनके लिए बहुत ही अच्छा होता है। और अगर हम बच्चों के द्वारा ही भोग लगवाते हैं तो उनकी जो सेहत है वो अच्छी रहती है, वो जल्दी से बीमार नहीं पड़ती। जैसे कि आप कह रही कि बच्चों के द्वारा जो है केले का प्रसाद लगवाने से उनका, तो उनकी जो है शरीर में कोई भी प्रॉब्लम आ रही होगी सारी सॉल्व हो जाती है। जैसे कि आपने हमें कुछ माताओं के बारे में बताया, अब आप अगली माता के बारे में आप कुछ बताने जा रहे हैं। हाँ जी, अब मैं बात करने जा रही हूँ माँ कात्यायनी देवी के बारे में। माँ कात्यायनी देवी जो होती हैं वो लव से रिलेटेड होती हैं। जैसे हम जिससे बहुत प्यार करते हैं, अगर वो हमसे दूर जा रहा हो, या अगर हमें अपने साथी से कोई मनमुटाव चल रहा हो, या हमें अपनी शादीशुदा जिंदगी में कोई भी दिक्कत आ रही हो, तो हम अपने जीवन साथी के साथ मिलकर शहद का भोग माँ को प्रदान करते हैं। जैसे कि आपने बताया कि शहद का भोग प्रदान करने के लिए हमारी साथी की ज़रूरत पड़ती है, तो क्या ज़रूरी है कि वो उस टाइम पे हमें अवेलेबल हो, या उनके नाम के थ्रू भी हम कर सकते हैं? देखिए, कई बार ऐसा होता है कि वो साथी अवेलेबल ना हो तो हम उनके नाम का चढ़ा सकते हैं माता को। जी, आप अगली माता के बारे में कुछ बताना देखिए, चाहेंगे? हाँ जी, अगली माता के बारे में बात करने जा रही हूँ। देखिए, यह तो बहुत ही अद्भुत
माँ है, माँ काल रात्रि देवी। देखिए इसमें हम गुड़ का भोग लगाते हैं माँ को। ये हम इसलिए लगाते हैं क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि कुछ अनचाहे जो खर्चे होते हैं, जैसे अनचाहे कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो हमने एक्सेप्ट नहीं की होती, वो हमारी ज़िंदगी में आ जाती है। तो ये उन संकटों को दूर करने के लिए होती हैं। तो स्पेशली तो मैं बात करना चाहूँगी, तो जैसे जिनका अपना काम है, बिजनेसमैन है, जो अपना काम करते हैं लोग, वो अगर गुड़ का दान इस नवरात्रि में दान करेंगे तो ये बहुत ही उनके लिए शुभ होगा। जैसे कि आपने बताया कि गुड़ का दान करने से बिजनेस जैसी प्रॉब्लम्स हाँ जी। वगैरह से अपना मुक्ति मिल मिलती पाए। है और उनमें वृद्धि होती है उनके बिजनेस। चलिए दोस्तों, अब हम पूछते हैं रविंदर जी से कि अब हम 8वें पहर पे आ चुके हैं, अब कौन सी माता के बारे में बताना चाह रहे हैं? देखिए 8वें पहर पर आ गए हैं। 8वें पहर पे जो है वो माँ गौरी हैं। इस दिन हम कन्या की पूजा करते हैं। इस दिन में कन्या की पूजा करने से क्या होता है, जिनकी संतान नहीं होती वो लोग ये पूजा करें तो बहुत ही अच्छा होता है। और इस दिन जो हमारा भोग लगता है वो जटा वाली नारियल की गिरी का भोग लगता है। जैसे कि आपने बताया, जटा वाले नारियल के भोग लगने से संतान जो है, जो दुख हो रहे होते हैं, सब कुछ उनका निवारण हो जाता है। कई लोग जो ऐसा होता है कि अपने संतान से बहुत दुखी होते हैं, और कई लोग ऐसे होते हैं कि जिनकी संतान नहीं होती, तो वो लोग अगर इस दिन माँ को जटा वाली नारियल की गिरी का भोग लगाते हैं तो उनके लिए बहुत ही लाभदायक होता है। जैसे कि आपने हमें महागौरी के बारे में बताया, अब हम पहुंच चुके हैं आखिरी पड़ाव पे, तो अब कौन सी माता के बारे में आप बता रहे हैं? हाँ जी, देखिए आखिरी जो पड़ाव है हमारा वो माँ सिद्धिदात्री के बारे में है। माँ जो सिद्धिदात्री को जो हम भोग लगाते हैं वो तिल का लगाते हैं। देखिए कई लोगों के साथ ऐसा होता है कि उनके बहुत ही एक्सीडेंट होते हैं, बहुत ही ज़्यादा उनको लोहा सूट नहीं करता, तो अगर वो लोग ये तिल का भोग माँ को लगाएंगे तो उनके लिए बहुत ही लाभदायक होगा। और एक्सीडेंट्स में जो उन्होंने सोची नहीं होती उनसे उनको लाभ होगा और उनकी कमी हो जाएगी उनको। जैसे कि आपने हमें बताया कि इसमें कि तिल का भोग लगाने से उनकी ये जो कमी हो जाएगी, तो ये तो हर कोई कर सकता है कि, तो जो चीज़ है ये आपने बताई है, ये तो हर किसी की कुंडली के अकॉर्डिंग होता है। हाँ जी, देखिए ऐसा नहीं होता, ये कुंडली के अकॉर्डिंग नहीं होता, इसे कोई भी व्यक्ति कर सकता है। जिसके साथ ये घटना बार बार हो रही हो वो लोग करेंगे तो उनके लिए ज़्यादा लाभदायक रहेगा। तो दर्शकों, हमारी वीडियो यहीं ख़त्म होती है। अब हमारा टाइम आ गया है कि हमारे एस्ट्रोलॉजर जी को अलविदा कहने का। धन्यवाद हमारी वीडियो में बने रहने के लिए, धन्यवाद आपका। तो आपको अगर कोई भी किसी भी प्रकार की समस्या आ रही हो तो हमसे कांटेक्ट करना ना भूलें, और आपको अगर हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारी वीडियो को लाइक ज़रूर करें, और नीचे दिए गए नंबर पर कॉल करना ना भूलें।